रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहे थे कि लास्ट क्लास में सब कर चुके हैं लोग डिस्कस। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। किस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर? कौन बताएगा? सर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो फोर्स जब हम लोग बोलते हैं कि वेक्टर है, कौन भाग गया? प्रियांशी भाग गई, नेटवर्क गया होगा उसका। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स अगर मान लो कि फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे थे, मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहे थे 2 न्यूटन, और एक बार आपने साउथ डायरेक्शन में लगाया 2 न्यूटन, तो दोनों फोर्स क्या होंगे? अलग अलग फोर्स होंगे, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है? अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों अलग अलग होगा फोर्स? क्यों अलग अलग होगा फोर्स? मान लो कि कोई ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को मान लो कि आप इधर की ओर फोर्स लगा दे 2 न्यूटन, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा? नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव करेगा ना, अगर आपने नॉर्थ के डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो। लेकिन वही 2 न्यूटन अगर साउथ के डायरेक्शन में लगा दो तो ब्लॉक किधर मूव करेगा? साउथ के डायरेक्शन में मूव करेगा, नहीं करेगा? ठीक है, तो आपने सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है 2 न्यूटन का, लेकिन दोनों केस में जो इफेक्ट आया फोर्स का क्या है? अलग अलग तरीके से आया है ना। अगर आप नॉर्थ में लगाए तो ब्लॉक क्या कर रहा है? नॉर्थ में मूव कर रहा है। अगर आप साउथ में फोर्स लगाए तो क्या कर रहा है? ब्लॉक साउथ में मूव कर रहा है। अगर ईस्ट में लगाए तो ब्लॉक क्या करेगा? ईस्ट में मूव करेगा। इसका मतलब ये सारे फोर्स क्या है? अलग अलग फोर्स है, सेम फोर्स तो नहीं है। अगर सेम फोर्स होता तो अगर एक ऑब्जेक्ट पे लगाते तो सेम इफेक्ट आता, सेम इफेक्ट आता ना। लेकिन यहाँ इफेक्ट क्या है? अलग अलग आ रहा है। इफेक्ट क्या है? अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब फोर्स क्या है? अलग अलग। क्यों फोर्स अलग था? क्योंकि डायरेक्शन क्या था? अलग था। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स का फोर्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एक नया फोर्स बन जाएगा। बात समझ में आता है? नहीं आता है? आ रहा है सर। नहीं आता तो बताना। सब ऐसे बस थियोरेटिकल चीज है, कहानी है, सुनते रहो मस्त। मैथमेटिक्स अभी शुरू नहीं हुआ, बेसिक फिजिक्स अभी शुरू नहीं है, सब कहानी है। कैसे कैसे फोर्स क्या होता है, बस फील लो फोर्स का। फिर हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल पार्ट इसका, फोर्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है, और भी एग्जाम्पल था, जैसे कि आपने बोला कि फोर्स क्या कर सकता है? शेप चेंज कर सकता है, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शेप चेंज होने के। ठीक है, दूसरा था कि फोर्स क्या कर सकता है? तो मोशन एंड डायरेक्शन को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, मोशन एंड डायरेक्शन दोनों क्या कर सकता है? इफेक्ट डाल सकता है। कैसे डाल सकता है भाई? एग्जाम्पल बताओ। आपने एग्जाम्पल देखा था, एक बॉल इधर आ रहा है, एक थप्पड़ दिए, बॉल क्या गया? इधर गया। या फिर हमने बताया था, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल दिया था, एक बॉल उधर से बॉलर फेंका, बैट्समैन क्या करता है? उस बॉल को शॉट लगाता है, तो बॉल का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो बेसिकली जब बैट्समैन शॉट लगा रहा है, तो मतलब क्या लगा रहा है बैट्समैन? फोर्स लगा रहा है। ठीक है, बॉल पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है फोर्स? तो फोर्स क्या कर सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करें तो स्पीड भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। यानी कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? आप रोक सकते हो। जैसे कि मान लो कोई कार है, कार आपको चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आप ब्रेक लगाते हो तो कार क्या कर जाता है? रुक जाता है। तो जब ब्रेक लगाते हो तो बेसिकली क्या करते हो आप? एक फोर्स लगाते हो, किसी तरह का फोर्स लगाते हो, जो फोर्स क्या करता है? उसके मोशन को क्या करता है? चेंज करता है। उसका मोशन को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई छोटा सा बॉल इधर की ओर मूव कर रहा होगा, मान लो कि टेबल पे एक कुछ छोटा सा बॉल आपने रोल कर दिया इधर की ओर। ठीक है, और क्या करो आप? पीछे से और धक्का दे दो, इसको पुश कर दो, इसका स्पीड क्या करेगा? और बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या करेगा? और बढ़ जाएगा। अगर मान लो आप इधर से पुश कर दो तो क्या करेगा इसका स्पीड? इसका स्पीड क्या करेगा? घट जाएगा कि नहीं घटेगा? तो फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बहुत इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड क्या कर सकता है? घटा सकता है। और भी एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? तो दूसरा एग्जाम्पल है ये फुटबॉलर वाला। और भी आप सोच सकते हो, यहाँ पे जो दिया हुआ एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो आप होशियार लोग हो, बच्चे लोग हो। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि क्या कर रहा है?
एक किक मार रहा है तो क्या कर रहा है बेसिकली, अगर मान लो कि रेस्ट में था, किक मारा तो क्या आएगा, मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि फोर्स क्या कर सकता है, बॉडी का स्पीड क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, और भी था नीचे। ठीक है, हिट किया इसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, और स्पीड अप हो जाएगा। बॉल मान लो जा रहा था, वापस इसी डायरेक्शन में मार दे, क्या आ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो बैट्समैन क्या कर सकता है, मतलब फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को इंक्रीज करा सकता है। अगर मान लो इधर से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, आप हाथ रख दो, इसको रोक दो, इसका स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो फोर्स ये सब काम आपको कर सकता है। ठीक है, बात तो समझ में आया। अब यहाँ से यस हेडिंग, सर। अब यस यहाँ सर। से अब यहाँ से हेडिंग डालूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, सब तुम्हें लोग को लिखना है। डालो काइंड ऑफ फोर्स, काइंड्स ऑफ फोर्स, हेडिंग डालो। यहाँ के बाद हम शुरू करेंगे पढ़ाना, कहाँ गया, यहाँ के बाद, यहाँ तक आपको बस, आपको पढ़ना है, आपको लिखना है। काइंड्स ऑफ फोर्स, हेडिंग डालो। कौन कौन से फोर्स होते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नोट डाउन करोगे। ठीक है, सर ये शायद पढ़ा दिए थे लास्ट क्लास में। सर यही पढ़ा रहे थे, उसी में हाँ आप नेटवर्क इशू हो गया। चलो यही शुरू कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो काइंड्स ऑफ फोर्स, फिर डालो कौन सा, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का यहाँ से डेफिनेशन डाउनलोड करो, इसका एग्जांपल लिखो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का यहाँ से एग्जाम डेफिनेशन लिखो और एग्जांपल्स नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ क्या है। नोट से लिखते चलोगे, फाकी नहीं मारोगे, जितना लिखोगे। एक तो ऐसे तुम लोगों का लिखने का प्रैक्टिस खत्म हो गया है, बस बैठ के देखते रहते हो। नहीं, सारा नहीं काम सर, ऐसा टीचर, नहीं है। सारा काम टीचर कर ही रहा है, लिख रहा है। सर तो स्कूल में बहुत सारा मिलता रहता है नोट्स। ठीक है, फिर तो स्कूल वाले इतना क्या होमवर्क देते हैं। डालो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द फोर्स विच एक्ट्स ऑन ए बॉडी either directly or through some connector are called contact force। एग्जाम्पल दिए थे शायद आपको, कि मान लो कि मम्मी आपके थप्पड़ मारती है, कैसा फोर्स है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट तो फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, तो बॉडी क्या करेगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा। ठीक है, जैसे हाथ आपके गाल पे जाके क्या होता है, टच होता है, थप्पड़ लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकल टच हुआ, फिजिकल टच हुआ। तो ये फोर्स कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब भी क्या करेगा, फिजिकल टच होगा तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, किसी तरह से टच होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि जैसे बैट्समैन था, ऊपर की ओर बॉल को हिट कर रहा था, बॉल को हिट कर रहा था, तो जो फोर्स हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ये क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स फोर्स। हुआ। क्योंकि वहां पे भी क्या हुआ, बॉल क्या हुआ, बैट से कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट होने के बाद ही फोर्स लगा। कई बार देखते हो बॉल अगर मिस कर जाता तो क्या बॉल का डायरेक्शन चेंज होता है, क्या नहीं होता ना, क्योंकि वहां पे कांटेक्ट नहीं हुआ, तो कांटेक्ट नहीं हुआ तो फोर्स नहीं लगा है। अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगा था, ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और जरा एग्जांपल दो खुद से, तीन चार। यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स, इसको भी छोड़ दोगे, लिख लोगे आप बस एग्जांपल में, लेकिन बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है, अलग से हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो और बताओ कोई सा एग्जांपल, फ्रिक्शन जानते हो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के बारे में, यस सर। जानते हो, तो बताओ कैसे हुआ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर जानते हो तो। फिक्स, पहले तो ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स लगता कब है, दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आता है तब कह सकते हैं। देखो पहले ही शुरू किया इसने कि दो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, कांटेक्ट में आएगा तो फोर्स लगेगा, तो बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स है। एटलीस्ट कांटेक्ट वर्ड तो यूज किया। जैसे कि मान लो एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, और इसके ऊपर मान लो कि कोई बुक रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई बुक रखा हुआ है। बुक क्या है, टेबल के कांटेक्ट में है कि नहीं है, रखा हुआ है मतलब क्या है, कांटेक्ट में है। तो क्या इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा,
लग रहा है? यस सर। बिल्कुल नहीं लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल ही फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा? आयुष बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नो सर। क्यों नहीं लग रहा है? वो तो हम बोल दिए इसलिए। सर क्योंकि यहाँ पे सर लग रहा है। लग सर रहा है कि लग नहीं रहा है। लग? लग रहा किस है। किसको इसको लगता है कि लग रहा है, किसको इसको लगता है कि नहीं लग रहा है? आज सैटरडे है, मजे मारो। संडे को पढ़ाई नहीं होता है, सैटरडे को भी नहीं होता है, वीकेंड चल रहा है, एंजॉय करो। बताओ, एंजॉय एंजॉय में पढ़ेंगे आज। बहुत तुम लोग पढ़ लिए सीरियस होके पूरा वीक। रोज देखता हूँ विशाल सर क्लास लगा देते हैं मैथ्स का, नहीं जी? यस सर, टाइम नहीं मिलता है खेलने को शाम को। यहाँ पे खेलते हैं ना, फिर से क्लास में खेलेंगे हम लोग। ठीक है, बताओ फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग रहा है इसमें? लग रहा है तो कैसे लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा? सर अगर दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो बुक स्टेबल नहीं होता, स्लिप करता। अच्छा, मतलब अगर वहां पे अगर ऑयल गिरा देंगे तो हो सकता है वो स्लिप करने लगे। हाँ जी, अगर मान लो कि सरफेस एकदम स्मूथ हो, जैसे कि मान लो कि एकदम आइस का सरफेस बना हो, एकदम चिकना सा, एकदम चिकना सा। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग एक ब्लॉक रख दे इस तरह से, तो स्लिप कर जाएगा? थोड़ा तो करेगा सर। उस समय फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है इसलिए। बिल्कुल नहीं करेगा। स्ट्रेट है ये, स्ट्रेट, ऐसे ये नहीं है। देखो, बहुत बढ़िया चीज ये है। कहाँ गई थी जी सर प्रियांशी? वाईफाई बंद हो गया था। अरे वाईफाई, देखो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, थोड़ा सा ऐसे आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे बात छेड़ दी है तो। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस के कांटेक्ट में आने में लगता है, ये बात तो सही है। अगर दो सरफेस क्या हो, कांटेक्ट में हो, तभी फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, लगेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ए ब्लॉक इस तरह से रखा हुआ है, मान लो कि 1 kg का ब्लॉक है। ठीक है, किसी टेबल पर रखा हुआ है, अगर रखा हुआ है सिंपली, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स का स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0 है। लेकिन कैसे 0 है? ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ हो, ठीक है, और ये मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा ना। इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। अगर कोई नेट फोर्स लगेगा तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। कोई भी अगर नेट फोर्स लगेगा तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे कि आप आते हो, जैसे कि मान लो अब 1 kg का नहीं लेते हैं, 100 kg का ले लेते हैं। 100 kg का कोई बड़ा सा पत्थर ले लेते हैं, सिंपल पत्थर रखा हुआ है, उसके बीच में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, ये मत समझना कि हमेशा होगा। लेकिन आप क्या करो, मान लो इधर से आप धक्का देना शुरू करो, आप क्या किया, इधर से पुश करना शुरू करो। तो जैसे ही आप पुश करोगे, मान लो कि आपने क्या किया है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, सपोज दैट 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, तो क्या मूव करना शुरू करता है क्या ब्लॉक? जैसे कि मान लो कि आपके घर में कोई क्या टेबल ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। टेबल क्या रखा हुआ है, आपके फ्लोर पे रखा हुआ है। आप मान लो हल्का सा पुश करते हो, उसको टेबल मूव करने लगता है क्या? नहीं करता है ना। लेकिन आप जैसे मान लो धीरे धीरे बढ़ाते जाओ फोर्स, बढ़ाते जाओ फोर्स, बढ़ाते जाओ फोर्स, एक टाइम के बाद टेबल क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। एक टाइम के बाद टेबल क्या हाँ करेगा, सर। मूव करना शुरू करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मान लो कि इस सरफेस होता, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे अगर आप बहुत बड़ा भी ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो कि 100 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया, आप 0.001 न्यूटन का भी फोर्स लगाओगे ना, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इधर मूव करने लगेगा। मूव करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? बहुत छोटा भी फोर्स करेगा। लगाओगे तो करो, मूव यस सर। करने लगेगा। आप ऐसे सकते हो कि अगर मान लो कि बहुत चिकना सरफेस है, तो वहां पे किसी चीज को अगर पुश करना होगा तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर रुक रहा होगा तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? इसका मतलब स्मूथ जब बोल रहे हैं, उसका मतलब वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, और रफ वाले में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इस तरह से रख दिए और फोर्स लगाना शुरू किए,
तो मान लो कि आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, इधर से भी कोई 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा तभी ना, हमारे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा होगा तभी ना मूव नहीं कर रहा। हाँ। ठीक है, इसका मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं लगाने वाला। वो फोर्स क्या लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इस सरफेस, ये जो कांटेक्ट में सरफेस है वो क्या कर रहा है, तो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि आपने मान लो कि 2 न्यूटन का फोर्स कर दिया, 2 न्यूटन का फोर्स कर दिया, तो उस केस में क्या करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स अपने आप में क्या करता है, एडजस्ट करते रहता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है वहां तक क्या करता है, एडजस्ट करता है। जैसे कि आप मान लो कि 50, मान लो कि आपने 1000 फोर्स लगा दिया, 1000 न्यूटन, अब ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में एक होगा फ्रिक्शन फोर्स, हो सकता है कि जो जिसका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि 10 न्यूटन हो या फिर 100 न्यूटन हो, मान लो कि 100 न्यूटन है मैक्सिमम वैल्यू, यानी 100 न्यूटन तक अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करते जाएगा, एडजस्ट करते जाएगा और इस ब्लॉक को मूव नहीं करने देगा। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा फ्रिक्शन का। ठीक है, उसके बाद अगर आपने फोर्स लगाया तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो जीरो से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू होता है वहां तक क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। और जीरो कब होगा, जब सिंपल कांटेक्ट में रखा होगा, कोई आपको पुश नहीं कर रहे हो और पुल नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, कितना भी बड़ा ब्लॉक हो। ठीक है, कितना भी बड़ा ब्लॉक हो, अगर सिंपल इस तरह से रखा हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे 1 न्यूटन किए तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, 2 न्यूटन किए तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा। 10 न्यूटन कर दिए तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन का हो जाएगा। एक मैक्सिमम वैल्यू तक, मान लो कि फ्रिक्शन वैल्यू जो है मैक्सिमम 10 न्यूटन तक ही लगा सकता है। अब अगर मान लो कि 11 न्यूटन आपने लगा दिया तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आप क्या किए, इधर 11 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या सकता था, मैक्सिमम 10 न्यूटन तक ही लग सकता था, उससे ज्यादा नहीं लग सकता है। ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सरफेस पे कि किस तरह का सरफेस है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसा सरफेस होगा उस तरह से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डिसाइड होगा। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कैसे आता है। लेकिन जैसे आप 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करने लगेगा। यानी अगर मान लो कि जो टेबल का एग्जांपल दे रहे थे, तो टेबल आप धीरे 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 आप पुश करना शुरू करो और धीरे धीरे फोर्स क्या करो, आप बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। आप देखोगे कि एक टाइम के बाद टेबल क्या किया है, मूव कर दिया है, टेबल क्या किया है, मूव किया है। तो वो जो मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है, आप लगा रहे हो लगा रहे हो लगा रहे हो लगा रहे हो लगा रहे हो, जैसे ही टेबल मूव करना शुरू किया, यानी उसके जस्ट पहले तक जो फोर्स लगा रहे थे आप, वो फोर्स क्या था, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा था, उसको बैलेंस कर रहा था। यानी वो फ्रिक्शन फोर्स का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर आप उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो फिर क्या करेगा, अब ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा। और जैसे जैसे फोर्स आप घटाते जाओ तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। जैसे कि मान लो वापस 10 न्यूटन लगा दिया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लॉक क्या करेगा, आगे की ओर नहीं मूव करेगा। और हम लोग घटा दिए तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, घटेगा। मान लो घटाते घटाते 2 न्यूटन आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। और घटा दोगे 1 न्यूटन तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और घटा दो, जैसे कि आपने लगा दिया 0 न्यूटन का फोर्स आपने लगा दिया इधर की ओर, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। तो सिंपल अगर कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है कोई बॉडी, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स लगना कब स्टार्ट होता है, जब उस बॉडी को क्या करते हो, आप पुश करते हो या फिर पुल करते हो। ठीक है, पुश या फिर पुल करते हो, यानी जब तक एक सरफेस के ऊपर दूसरा वाला सरफेस क्या होगा, मूव ना करे, मतलब इंटेंट, मतलब मूव करने की टेंडेंसी हो कम से कम एटलीस्ट। जैसे आपने इधर के फोर्स लगाया इसको, जैसे इधर के फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा, ये वाला जो सरफेस है ऊपर वाला सरफेस, वो क्या करेगा, आगे की ओर मूव करना चाहेगा ना, मूव करे चाहे ना करे, लेकिन चाहेगा क्या, आगे की ओर जाना। आगे की ओर जाना होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, पीछे की ओर लगेगा। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तो रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। रिलेटिव मोशन मतलब एक के ऊपर दूसरा सरफेस किस तरह से मूव करना चाह रहा था, उस फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। ऐसे हम लोग आगे सब कुछ पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, लेकिन मोटा मोटा थोड़ा बहुत आइडिया लगा फ्रिक्शन के बारे में।
यस सर। जब आगे पढ़ेंगे तो हम पूछेंगे उस टाइम पे, आगे आएगा सारा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है सब, पूछेंगे तो बताना, ठीक है। अभी तो बस कहानी सुनने में मजा आ रहा है कि कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, बढ़िया चल रहा है, नहीं सर? तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा हो गया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और ये जो आपका मिसकॉन्सेप्शन था, एक ब्लॉक के ऊपर अगर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है सिंपल, और कोई अगर पुश और पुल नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी सरफेस को आप पुश नहीं कर रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा, ना कि कुछ ना कुछ लगेगा। बात समझ में आया? यस यस सर। सर। वेरी गुड। ये तो हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स का। ये लिख भी लिए हो कि नहीं लिखे हो? लिख लेंगे ऐसा कौन कौन यस है? सर, लिख लिया। वेरी गुड। कौन कौन ऐसा है जो सोच रहा है कि लिख लेंगे? अभी का काम अभी कर लो, होमवर्क मत रखा करो। सर लिख लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो लिखो, द फोर्स विच डू नॉट मेक ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ? तो एग्जाम्पल जरा दो जरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। क्या होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तो कोई बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स लगा रहा है, बिना कॉन्टैक्ट का फोर्स लगा रहा है, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन बोलेंगे। कॉन्टैक्ट। अगर एग्जाम्पल से पूछे आपसे, बताओ एग्जाम्पल में क्या होगा? सब एक सर को फूक बताएगा। मार के हम लोग इरेजर उड़ा दिए तो उसको ग्रेविटेशनल। बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पे क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड आंसर दिया, देखो फूक मारने वाला आंसर दिया। आयुष था ना ये मारने वाला? यस सर। और बताओ कोई एग्जांपल ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट। ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड। किसने ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला? अब जरा हुक मारने वाला को साइड करते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक बोला मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले एग्जांपल में लिख लोगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल कौन सा होगा? तो पहला एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स। इतना लंबा चौड़ा मत लाइन लिखना, सिंपल लिखना। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तीन एग्जांपल लिख लो, ठीक है, तीन एग्जांपल। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबके बारे में। क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है बताओ? या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स? सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग को अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। बस वही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ। देखो आज से नया से कुछ सीखो, कुछ आज नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कि किसी भी दो मास के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास भी क्या है? एक मास है, ठीक है, और अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उस सब पे क्या है? मास है। अर्थ क्या करेगा? सब पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये भी क्या है? तो फोर्स बिटवीन टू मास है, फोर्स बिटवीन टू मास है। तो ये जो फोर्स लगाता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो रखोगे, साइड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल में डाले हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो बेसिकली किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या होगा? मास होगा, जिसके पास क्या होगा? मास होगा, वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, एक दूसरे पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, ठीक है।
ऑब्जेक्ट 2 क्या करेगा, तो फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, और सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट वाला क्या करेगा, इस पे भी फोर्स लगाएगा, इस पे भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास। कोई भी मास होगा यूनिवर्स में, जहां भी मास होगा वो मास क्या करेगा, तो दूसरे मास पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे कि मान लो कि आपके बगल में कुछ भी रखा हुआ है, कॉपी रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, सबके पास क्या है, मास है। तो वो मोबाइल क्या कर रहा होगा, आप पे फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, मोबाइल क्या कर रहा होगा, तो आपकी कॉपी पे फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि मोबाइल के पास भी मास है, कॉपी के पास भी क्या है, मास है। तो मोबाइल और कॉपी भी क्या कर रहा होगा, आपस में फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आसपास, सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। सब क्या कर रहे होंगे, दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। ये जो फोर्स होगा, क्या ये इस पे कांटेक्ट में गया, क्या इसको कांटेक्ट में गया क्या, नहीं ना, जो जहां नो रखा है सर। उस तरह से रखा हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ऐसे पढ़ना भी है आप लोगों को ग्रेविटेशन, बस अभी थोड़ा सा जान के रखो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बॉडी जिसके पास मास हो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई भी दो बॉडी हो जिसके पास मास हो। ठीक है, अर्थ के केस में हम लोग स्पेशल लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, बहुत वीक होता है, हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। आप फील करते हो क्या, जैसे कि आप देखोगे तो आपके बगल में कुछ भी रखा होगा, मान लो कि कंप्यूटर रखा हुआ है, चाहे मोबाइल रखा हो, मोबाइल सबके पास होगा। तो मोबाइल क्या कर रहा है, आपको अपने तरफ खींच रहा है, आप मोबाइल को क्या कर रहे हो, अपने तरफ खींच रहे हो। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। हम लोग क्या कर रहा है, जैसे कि मान लो कि ये आप हो, ये मोबाइल है, मोबाइल पे क्या कर रहे होगे, आप अपने तरफ खींच रहे होगे मोबाइल को, मोबाइल क्या कर रहा होगा, आपको अपने तरफ खींच रहा होगा। लेकिन ये फील नहीं होता, क्योंकि फोर्स कितना होता है, बहुत ही वीक होता है। ये फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको क्या करे ना, एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दे, स्पेस में, स्पेस में क्या करे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दे, तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू कर जाओगे, और जाकर ऐसे चिपक जाओगे। अगर कोई फोर्स और नहीं लग रहा होगा तो, सिर्फ मान लो कि फ्री स्पेस में दो ही बॉडी है, ठीक है, और कोई बॉडी है ही नहीं, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे जाके चिपक जाएगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लेकिन बहुत वीक होता है। ऐसा होता है कि आप मान लो कुर्सी पे बैठे हो, कुर्सी के साथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स होता है, और भी होता है। ठीक है, ये सब क्या करता है, बैलेंस कर देता है, तो आप क्या करते हो, मूव नहीं कर पाते हो। ठीक है, आप, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशन क्या होगा, किसके द्वारा, तो अर्थ के द्वारा जो बात करते हैं, तो अर्थ के पास क्या होता है, बहुत बड़ा मास होता है। ठीक है, तो जब मास बड़ा होता है तो उसका फोर्स भी क्या होता है, ठीक ठाक हो जाता है। फोर्स भी क्या होता है उसका, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स अपने को क्या करता है, दिखता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अपने को दिखता है, एहसास होता है, फील होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगाता है। ये बात समझ में आ रहा है, तो छोटा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के नीचे ये डायग्राम बना के ये चीज लिख लोगे। ठीक है, बात समझ में आया, यस सर। पक्का, बाकी लोग। Yes, ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट हमने बोले क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये भी किसका एग्जांपल है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल फोर्स किसके बीच में लगता है, तो आपने चार्ज का नाम सुना है, चार्ज का नाम यस सुना है सर। कभी, yes, कोई sir. कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नाम सुना है, एटम्स पढ़े हो। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन्स कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो दो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में फोर्स लगाते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिपेल करता है, सुना है, सर तो जैसे, अच्छा ठीक सुना है, नहीं समझ आ गया। सुना है ना। यस सर। इलेक्ट्रिकल क्या करता है, रिपेल करता है। सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, 10th क्लास में से पढ़ोगे भी। तो दो चार्ज पार्टिकल अगर रखा रहेगा, तो दो चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे।
और ये फोर्स आपको दिखेगा भी, क्योंकि ये फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत गुना, कई गुना बड़ा होता है। कई गुना क्या होता है, बड़ा होता है। तो दो चार्ज पार्टिकल अगर रख दोगे तो दिखेगा आपको मूव करता हुआ, या तो अट्रैक्ट होते हुए या फिर रिपेल होते हुए। वो दोनों पार्टिकल आपको दिखेंगे, क्योंकि फोर्स क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल या बॉडी बोल दो, जो बोलना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि सेम तरह का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देखे थे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों तरह का होता है, ठीक है। अगर सेम चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तब भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। तो यहाँ भी देखोगे तो ये जो फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में बिना जाए फोर्स लगाता है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तीसरा एग्जांपल क्या था आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, Force exerted by a magnet. ठीक है। आप देखो कि आप मैग्नेट कभी देखे हो, मैग्नेट नहीं देखे Yes, हो, sir. यस कैसा सर। देखे हो, बार मैग्नेट देखे होगे नहीं, सर बार वाला देखे हैं, उसके बाद जो कबर्ड में होता है वो देखे हैं, हाँ कवर्ड में भी देखे होगे, हॉट ठीक शू है। वाला भी देखे हैं। और वाला देखे हो, स्पीकर के अंदर देखे हो, नो स्पीकर के सर। अंदर भी होता है, स्पीकर तोड़ के अच्छा, देखना स्पीकर के अंदर वाला, हाँ। स्पीकर के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट क्या करता है, तो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है, या फिर आप स्टील ले लो या फिर आयरन ले लो, उस सब पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। लगाता है कि नहीं लगता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अगर आप एक मैग्नेट लेके जाओ लोहे के पास में, ठीक है, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ले लो, आयरन के टुकड़े क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आयरन आयरन पीस रख दो, ठीक है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें बिना कांटेक्ट हुए आप स्पेस रखना, ऐसे नहीं कि चिपका देना, बिना कांटेक्ट क्या करेगा, तो मैग्नेट क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा, आयरन या फिर स्टील या फिर और भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होंगे, ठीक है, उस सबको क्या करेगा, मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, जो क्या लगाता है, मैग्नेट लगाता है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये भी कैसा फोर्स होगा, ये भी क्या होगा, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि बिना कांटेक्ट में आए ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेट क्या करता है, फोर्स लगाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस पे, ठीक है। या फिर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है। यस ये क्या हो सर। गया, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, ये क्या हो जाएगा आपको, मैग्नेटिक फोर्स। बाय मैग्नेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर मैग्नेट फोर्स लगा रहा तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है, ठीक है। ये था अलग अलग टाइप के फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। आगे चले, लिख लियो इतना, यस सर। Yes, sir. Yes, वाह sir. वेरी गुड। आगे कौन सा होगा, आगे हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है। कहाँ गया ये सब, स्लाइड कैसे होगा, कहाँ गया, मस्कुलर फोर्स। और भी तरह के फोर्स है, जैसे मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स कैसे फोर्स को बोलेंगे, जो मसल्स प्रोड्यूस करता है,
ठीक है, द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ ए लिविंग बॉडी, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स ऑफ ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल फोर्स भी बोलते हैं इसको। जैसे आपका हाथ कुछ फोर्स लगाता है, आप दीवार को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, या फिर कहीं भी फोर्स लगा रहे हो, आप फोर्स जानते हो, कहीं भी फोर्स लगा रहे हो, ये कैसा फोर्स है, ये क्या है, मस्कुलर फोर्स है। कैसा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स। Contact. क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। कि जादू से लगा दोगे, वो एक फूक मार के लगा तो रहा था फूक मार के लगा तो रहा था एक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो क्या होगा, आगे चलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। तो फोर्स जनरेटेड बाय मैकेन्स, क्या लिखा है, मशीन होगा ना, आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। जो भी मशीन फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। एग्जांपल जरा दो तो जरा। अरे बताया नहीं जी आयुष, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स होगा। अब फूक मार देंगे तो? फूक मार देंगे तो नॉन कांटेक्ट हो जाएगा। तो फूक मारे तो मस्कुलर फोर्स ही मारे कि नहीं मारे? सर हाँ तो कैसे होगा? सर पता नहीं फिर। अच्छा, ये कैसा होगा, मैकेनिकल फोर्स कैसा होगा? नॉन कांटेक्ट। मारेंगे कि मैकेनिकल फोर्स कैसा होगा? कांटेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स। बेसिकली मैकेनिकल फोर्स कैसा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स ही होगा। तो जैसे कि मैकेनिकल फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि हम कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में आके कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने फोर्स लगाया, ठीक है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, भले मस्कुलर फोर्स लगाया लेकिन कांटेक्ट में जाके लगाया है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक मैकेनिकल फोर्स है। हमने जाके किसी को चीज को प्रेस किया है, ठीक है, किसी को फोर्स लगाया, पुश किया है, पुल किया है, ये सब क्या है, एक मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है। तो मैकेनिकल फोर्स कैसा होगा, तो जो कांटेक्ट के थ्रू क्या होता है, लगाया जाता है, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। मैकेनिकली आप कांटेक्ट में आके किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये मैकेनिकल फोर्स होगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट मान लो कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, आप मान लो कि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो या आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों क्या करेगा, आपस में इस पे प्रेस करेगा, इस पे प्रेस करेगा, ठीक है। ये जो फोर्स है, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। लेकिन क्या आप फिजिकल कॉन्टैक्ट में आके लगा रहे हैं, इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ये फोर्स को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई डोर पुश कर रहे हो, डोर को पुश कर रहे हो, ठीक है, तो भी कैसा फोर्स होगा, ये मैकेनिकल फोर्स होगा। या आप मान लो किसी से हाथ मिला रहे हो, हाथ मिला के, हाथ मिला रहे हो, तो क्या है, ये सब कैसा है, कांटेक्ट में आने के बाद लगा रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आके किसी पे फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स कैसा होगा, वो मैकेनिकल फोर्स होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. तो ये सब क्या होंगे, आपके कांटेक्ट फोर्स होंगे, ठीक है, मैकेनिकल फोर्स। आगे है इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज द काइंड ऑफ फोर्स व्हिच कैन पुश और पुल टीनी ऑब्जेक्ट्स, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा फोर्स है, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। आपको एक्टिविटी दे रखा है, ये सब पढ़ लेना, लिखना मत, ठीक है, स्कूल में लिखवाएंगे अपना। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताए कि जो फोर्स क्या करता है, मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब क्या बचा, उसका भी एक्टिविटी है, इसको भी क्या करोगे, आप पढ़ लोगे, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मोटा मोटी आपको बता चुके हैं। आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अलग से फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, लेकिन वो
जब हम लोग पढ़ चुके होंगे तब एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे वो सब चीजें हम आपको बताएंगे जो आपको आगे जरूरत पड़ेगा, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे, ठीक है, एनटीएससी दोगे तो उस समय क्या पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 9th के सिलेबस में नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे आपको कंपटीशन एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगा, तो हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएंगे। मतलब जब टॉपिक खत्म होगा तो कुछ चीज एक्स्ट्रा करवाएंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो उसमें आप फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में लिख लोगे, अ फोर्स which acts at the surface of contact when one body moves or tends to move। ये बात ध्यान देखना, या तो मूव करेगा या फिर एक के ऊपर दूसरा बॉडी क्या करेगा, टेंड्स टू मूव, माने मूव करने की टेंडेंसी होगा एटलीस्ट। जैसे कि आप रखे थे ना, एक ब्लॉक रखे थे, ठीक है, एक टेबल पे एक ब्लॉक रखे थे 10 kg का या 100 kg का, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया था तो क्या मूव करना शुरू कर दिया था? क्या नहीं किया था, स्टार्टिंग में फोर्स बहुत कम रखे थे, क्या किया था, मूव करना शुरू नहीं किया था। लेकिन टेंडेंसी तो था ना इसका मूव करने का। इसका टेंडेंसी क्या था, अगर मान लो कि सरफेस अगर स्मूथ होता तो ये ब्लॉक क्या करता, इधर मूव कर जाता। लेकिन ये सरफेस क्या है, रफ होने के कारण ये ब्लॉक क्या किया है, मूव नहीं किया है। लेकिन इसका टेंडेंसी क्या है, आगे की ओर मूव करने का। इसका टेंडेंसी आगे की ओर मूव करने का। तो या तो बॉडी मूव करे, ठीक है, या फिर ट्राई टू मूव। दोनों केस में क्या होगा, इस कॉन्टैक्ट के बीच में, इस दोनों सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है, उस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगेंगे। और आपको बताया हमेशा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, जैसे यहाँ पे देखना, दो एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आपने फोर्स इधर की ओर लगाया, एक 10 kg का ब्लॉक है, आपने फोर्स इधर की ओर लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। इधर की ओर लगेगा। नीचे बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं नीचे, ये जो फोर्स लगेगा इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लगेगा। इसको स्मॉल एफ से दिखा देता हूं। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अगर इस तरह से आपने फोर्स लगाया, मान लो आपने इधर की ओर फोर्स लगाया, अब फ्रिक्शन फोर्स किधर की ओर लगेगा, अब फ्रिक्शन फोर्स किधर के लगेगा, ए ब्लॉक इधर मूव करना चाह रहा था ना, ए ब्लॉक इधर के मूव करना चाह रहा था, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हेडिंग डालोगे, और डाल के आप क्या करोगे, इस डेफिनेशन को नोट डाउन करोगे। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आप ये दो डायग्राम बनाओगे, एक डायग्राम ए और एक डायग्राम ए। फटाफट काम करोगे, नेक्स्ट क्लास से आपका मेहनत कम हो जाएगा, फिर मेरा मेहनत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा, फिर तो पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डायग्राम बनाना, बना लिए हो? नो सर। बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, टाइम टाइम है अपने पास बहुत। गाना गाने किसी को नहीं आता है जी? गाना गाने वाला कोई गस्ता नहीं है, बोलता है गाना गाने के लिए बोलेंगे तो सर सर जो गिटार बजाता है उसको तो आता ही होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब ये बहुत तेज होगा। तेज हो तुम लोग यार, मतलब में दिमाग नहीं लगाते बस। तो आयुष तुम्हें भी आता सर ना गिटार बजाने? यार तो मुझे तो गाना गाना नहीं आता, तो मैं गिटार नहीं बजा सकता क्या? मतलब सर, मुझे तो मतलब गाना गिटार बजाते बजाते सिंगर थोड़ा थोड़ा आदमी बन जाता है, थोड़ा 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 ही ज्यादा बनता है। नहीं। अच्छा, चलो थोड़ा थोड़ा गाओ गाना जरा। सर अभी नहीं हो पाएगा, गला खराब है। नेक्स्ट क्लास में रखें? जब गला जब ठीक हो जाएगा तब। हो जाएगा ना 10वां तक, 9th 11 12 तक? हाँ 12 तक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आओ तुम ऑफलाइन में कभी दिखो तुम, पकड़ के बिना गवाए तो छोड़ेंगे नहीं। चलो नोट किया? अब एक यस सर। तीन तीन पॉइंट नोट करना।
पहला पॉइंट क्या है, इट इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन वन बॉडी इज मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी। क्या इसका मतलब समझ में आया, बताओ जरा। इट इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन वन बॉडी इज मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी, यानी ये तभी जब प्रोड्यूस होगा तब क्या होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करना चाहेगा, या तो मूव कर दे या फिर ट्राई टू टेंड्स टू मूव हो, तभी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसलिए जब आपसे पूछा था, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लिए कि तीनों लिख लिए हो? सर लिख रहे हैं। पहला लिखे ना अभी, पहला लिखो बस। पहला लिखने के बाद डायग्राम बनाना है, पहला लिखने के बाद जगह नहीं छोड़े हो। पहला लिखने के बाद ऐसे एक डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, कहीं पे साइड बनाना जगह बचेगा, ठीक है। सिंपल इस तरह से रखा हुआ है। इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, इसमें क्या है, देखो बोल क्या रहा है, इट इज प्रोड्यूस ओनली, ये प्रोड्यूस तभी होता है जब बॉडी क्या हो, बॉडी इज मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी। जब तक कोई फोर्स लगा कर बॉडी को मूव नहीं कराना चाहोगे, जब तक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और एक और डायग्राम बना लोगे ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये दो डायग्राम बना लोगे, फर्स्ट एंड सेकंड। उसका दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लोगे। ना 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 ना, जल्दी जल्दी खत्म करो ये सब, फिर इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। हो गया। सर फर्स्ट पॉइंट। हाँ, Yes, फर्स्ट sir. पॉइंट के बाद दो डायग्राम बना यस लेना, सर फर्स्ट और पॉइंट हो गया। ये चीज आप करना, नोट कर लेना है दोनों फोर्स डायग्राम बना के, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है। दो डायग्राम बनाना, आराम से लिखना, आराम से, मैं तो यहाँ पे बड़ा गंदा लिख रहा हूँ, ठीक है। एक डायग्राम लगाना जिसमें कोई भी फोर्स आप नहीं लगा रहे हो, ठीक है, यानी बॉडी को मूव नहीं कराना चाह रहे हो आप, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 0 होगा। और जब आप बॉडी को क्या कर रहे हो, मूव कराना चाह रहे हो, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स 0 नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स होगा। उसके बाद बाकी दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लो, सिंपल सा बॉडी है, ठीक है। It always opposes the motion of the body and tries to stop the body. It bear off the surface of contact of two bodies. आगे बढ़े, आगे चलो। हेडिंग डालना है, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और डिसएडवांटेज ऑफ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। आगे हेडिंग डालना, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, 3 पॉइंट नोट कर लियो ना। यस सर। चलो आगे बताओ, नीचे डालना है हेडिंग, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, क्या है एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, बताओ तो जरा।
कोई बता सकता है? अगर मान लो कि फ्रिक्शन ना हो तो आप चल पाओगे क्या सरफेस पे? अगर बहुत आप फील कर सकते हो, अगर मान लो बहुत स्मूथ सरफेस हो, जैसे मान लो घर का टाइल्स है, मान लो बहुत चिकना हो, आपको चलने में डिफिकल्टीज होता होगा। लेकिन आप वही मान लो कि आप ग्राउंड पे चलो मिट्टी पे चलो या फिर किसी रोड पे चलो, तो क्या होगा, चलना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि सरफेस क्या होता है, रफ होता है ज्यादा। आपको घर वाला सरफेस क्या है, ज्यादा स्मूथ है, तो चलना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। स्लिप कर जाते हो ना कई बार, थोड़ा सा भी पानी गिरा दो उस पर, चलना क्या होता है, और डिफिकल्ट हो जाता है। तो जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा, चलना क्या हो जाएगा, आपको उतना ही डिफिकल्ट होगा। यानी अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस दे देना आपको, तो चल ही नहीं पाओगे, 1 मीटर भी नहीं चल पाओगे, 1 मीटर क्या, 1 सेंटीमीटर भी चल नहीं पाओगे। ठीक है, अगर सरफेस एकदम बिल्कुल स्मूथ दे दे आपको, बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस दे दे, आप क्या करवाओगे, चल ही नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन फोर्स का एडवांटेज है कि फ्रिक्शन होने के कारण ही क्या करते हैं हम लोग, चल पाते हैं। ठीक है, पहला लिखोगे, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। समझ में आ रहा क्या लिखा हूं, उर्दू लिख दिया हूं, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन द सरफेस, पहला एडवांटेज है इसका। और कहां पे एडवांटेज है? फ्रिक्शन नहीं होता तो पेन को भी नहीं पकड़ सकते। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग लिख भी नहीं पाते। ठीक है, शायद यही कोई बोल रहा था, वी कैन राइट, ठीक है, ऑन बोर्ड या फिर पेपर, राइट ऑन बोर्ड या फिर पेपर, पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही क्या कर रहे हो आप, कॉपी पे जो लिख रहे हो ना पेन से, ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही। अगर मान लो कॉपी बहुत चिकना कर दे आपका कॉपी, तो देखना लिख ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन होने के कारण ही क्या करते हो आप, लिख पाते हो। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या करेगा, आपको लिख नहीं पाओगे। ठीक है, और क्या यहाँ पे एडवांटेज है फ्रिक्शन फोर्स का, और कहाँ बताओ? सर कार का ब्रेक्स। हाँ, ठीक है, जो आप ब्रेक व्रेक लगाते हो, ठीक है, तो वहां भी गाड़ी जो रुकता है वो क्यों रुकता है, तो टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण रुकता है। ठीक है, नहीं तो मान लो कि एकदम आइस का कोई रोड ले लो, वहां पे आप लगा दो ब्रेक। ठीक है, कभी आप गए होगे हिल स्टेशन पे, हिल स्टेशन पे गए होगे तो वहां पे देखना कहीं रोड पे बर्फ जमा रहता है, तो वहां पे अगर आप ब्रेक भी लगाओगे तब भी कार रुकता नहीं है, बाइक रुकता नहीं है, स्किड कर जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका ब्रेक खराब हो गया है, ब्रेक तो आपको वही था, अच्छा था ब्रेक, लेकिन आप ब्रेक लगा नहीं पाए क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, बिल्कुल अगर खत्म हो जाएगा तो रुक ही नहीं पाएगा गाड़ी, गाड़ी चल भी नहीं पाएगा ऐसे तो। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण क्या करते हैं हम लोग, रुक पाते हैं। तो ठीक है, फ्रिक्शन हेल्प अस इन स्टॉपिंग अ व्हीकल। ठीक है, हेल्प अस इन स्टॉपिंग ए व्हीकल। ठीक है, और क्या होगा, और एग्जांपल बताओ। एस्ट्रॉइड्स, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स अपने अर्थ पे नहीं गिरता है, जो आप देखोगे ना कई बार बोलते हैं कि गिरता हुआ तारा, सुने हो? यस सर। ठीक है, वो गिरता हुआ तारा बेसिकली है क्या, तो एस्ट्रॉइड्स है वो, तो अपने धरती तक नहीं पहुंच पाता है, क्यों नहीं पहुंच पाता है? अर्थ का फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अर्थ का फ्रिक्शन फोर्स कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्स एयर होता है, ठीक है, एयर और एस्ट्रॉइड के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, जलने लगता है, और क्या होता है, इसलिए वो लाइटिंग दिखता है आपको। ठीक है, लाइट दिखता है आपको, और जल के क्या होता है, वो अपने एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, अर्थ तक नहीं पहुंचता है।
ठीक है। बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड रहेगा तो कई बार अर्थ तक भी पहुंच जाता है, पूरा बर्न नहीं होता, पूरा जलता नहीं है। लेकिन छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स रहेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, वो जल के खत्म हो जाता है, अर्थ तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है। तो ये भी एक तरह से क्या है, एडवांटेज है। नहीं तो हर बार अगर एस्ट्रॉयड मान लो धरती पे गिरते रहता तो क्या होता, जान माल धान सबकी घन भारी नुकसान होता। होता कि नहीं होता। तो एस्ट्रॉयड जो बर्न होता है इन एटमॉस्फेयर, वो भी क्या होता है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स एटमॉस्फेयर, एस्ट्रॉयड्स बर्न इन एटमॉस्फेयर। ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। बात समझ में आया। आगे लिखे हुए ये तो हो गया एडवांटेज। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। फ्रिक्शन फोर्स का डिसएडवांटेज भी बहुत है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, यहां तक समझ में आया। Yes, sir. ओके। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये सब हम याद रखना, थियोरेटिकल चीजें हैं सब। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिखने के लिए आ सकता है स्कूल में। अब बताओ डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स का, एक करके बताओगे। Sir, friction produces wear and tear on the surface. कैसे। कैसे, और कोई बताओ, ये बियर एंड टीयर के अलावा। सैली। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स का इतना सर सारा डिसएडवांटेज डैमेज है। टू मशीन्स। मशीन क्या करता है, डैमेज करता है, बिल्कुल सही बात है। और कैसे करता है डैमेज। सर मशीन्स के स्क्रू या फिर फ्रिक्शन ज्यादा होने लगता है तो कभी कभी टूट जाता है। हाँ, जैसे कि मान लो कि सब सिंपल एग्जांपल देते हैं, जैसे टायर का। ठीक है। टायर देखते हो घिस जाता है। ठीक है। नया टायर लेते हो मस्त आप, और क्या होता है, चलाते चलाते क्या होता है, टायर क्या होता है, घिस जाता है। ठीक है। तो क्यों घिस जाता है, तो घिसने के पीछे क्या रीजन है, फ्रिक्शन फोर्स ही है। चलने में फ्रिक्शन फोर्स एडवांटेज भी है, और साथ साथ क्या है, डिसएडवांटेज भी है। एक क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, मशीन हमारा क्या होता है, खराब होता है, टायर्स हमारा क्या होता है, खराब होता है। या फिर मान लो कि ऐसा मशीन हो जो एक दूसरे पे मूव कर रहा हो। ठीक है। एक दूसरे पे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो भी क्या करेगा, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, एक दूसरे पर रगड़ 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 घिस जाएगा पूरा। क्या करेगा, घिस जाएगा। तो मशीन्स में भी क्या होता है। ठीक है। ये सब क्या होता है आपको, फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे डिसएडवांटेज की तरह काम करता है। ठीक है। फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो, स्मूथ चलेगा मशीन। क्योंकि हमेशा फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, तो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा मशीन हो, एक दूसरे के ऊपर से जा रहा हो, ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो आगे मूव कराने पीछे मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या होता है कि कई सारे मशीन का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपको खराब हो जाता है, घिस जाता है। आपने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे। ठीक है। जैसे कि और गाड़ी की एग्जाम्पल देते हैं, तो जैसे पीछे वाला जो ब्रेक होता है ना, जब ब्रेक लगाते हो बाइक का या स्कूटी का, देखे हुए आप, जब ब्रेक लगाते हो ब्रेक शू जो होता है उसमें, वो भी क्या करता है, धीरे धीरे घिस जाता है। वो भी क्या है, एक मशीन का पार्ट है। आपका एक कार या फिर स्कूटी या फिर बाइक का एक मशीन है। ठीक है। उसका एक पार्ट क्या है, ब्रेक शू, क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, घिस जाता है। ठीक है। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, घिस जाता है। ठीक है। ये क्या है, डिसएडवांटेज है। तो पहला क्या हो गया, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है, वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन्स क्या होता है, डैमेज हो जाता है। वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन क्या होता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो ये सब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज है, आप लिखते जाना। आज का क्लास तो टाइम है नहीं। और क्या हो सकता है बताओ। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, नॉइज भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नॉइज भी प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता, बताओ जरा फ्रिक्शन के कारण। अगर मान लो कि मशीन्स है, आपका कोई भी कैसे? जो भी मशीन है, ठीक है, उसके मान लो कि दो पार्ट के बीच में फ्रिक्शन हो रहा था, क्या करेगा, कभी आपने बहुत अजीब सा
नॉइज नहीं सुनते हो इरिटेटिंग टाइप का, घर घर घिस घिस करके, ठीक है? हाँ, वो सब क्यों प्रोड्यूस होता है? जैसे आपका फैन है, फैन का आपको खराब हो जाए बेरिंग वेरिंग, ठीक है, तो वहां पे अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, अजीब तरह का नॉइज प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज। हम तो नहीं चाहते नॉइज, हम तो बिल्कुल स्मूथ चाहते हैं, लेकिन ये नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है तो सब क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है? और क्या हो सकता है डिसएडवांटेज? देखना The कभी कभी जंगल में friction आग लग जाता है। produces heat. सन प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन का एग्जांपल है क्या? सन प्रोड्यूस करता हीट तो बिल्कुल अलग चले गई तुम, वो कहाँ से No फ्रिक्शन आ गया? sir, frictional produces heat बोले. हाँ, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। एक तो देखे हम लोग एडवांटेज देखे कि फ्रिक्शन फोर्स हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एस्ट्रॉइड्स को क्या करता है, बर्न कर देता है, तो ये तो क्या हो गया, एडवांटेज हो गया हमारे लिए, बर्न हो गया तो, ठीक है? और यही मान लो कि आप कोई रॉकेट आप यहाँ से लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो रॉकेट में भी क्या होगा, रॉकेट जब ऊपर जा रहा होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, तो हमारे लिए एक तरह से डिसएडवांटेज भी है, कई बार रॉकेट बर्न हो जाता है, या फिर मान लो कि आपको स्पेस से रॉकेट वापस आ रहा है तो बर्न हो जाता है, एस्ट्रॉइड बर्न हो तो रॉकेट भी बर्न हो सकता है फ्रिक्शन के कारण, तो हमारा क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। या फिर देखो कि जंगल उंगल में कई बार आग लग जाता है, क्यों आग लग जाता है वहां पे? तो क्या होता है, किसी की जंगल में देखोगे तो बहुत क्लोज क्लोज क्या होते हैं, ट्री होते हैं, बहुत क्लोज क्लोज क्या होते हैं, ट्री होते हैं, तो ट्री के जो ब्रांचेज होते हैं आपस में क्या करते हैं, ऐसे तेज हवा चला तो क्या होगा, रगड़ाते रहेगा, ठीक है? तो ऐसे रगड़ाते रगड़ाते क्या होता है, वहां भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता रहता है, वहां से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है, कई बार आग लग जाता है, इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि क्या होता है, आग लग जाता है। मान लो कि सूखा पेड़ है कोई, सूखा पेड़ आपस में रगड़ा रगड़ा क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो बहुत एक मेन रीजन है जंगल में आग लगने का, ये सब, ठीक है? गर्मी के टाइम में क्या होता है, कैसे फ्रिक्शन फ्रिक्शन हो रहा है, तेज हवा चल रहा है, क्या होता है, जंगल में आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो भारी नुकसान हो जाता है। ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज। ठीक है? ये तो हुआ फ्रिक्शन फोर्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है? डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर क्लास की तरफ पढ़ेंगे, जैसे नोट्स में लिखता हूँ, रिजल्टेंट फोर्स से, ठीक है? मतलब बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स से हम लोग पढ़ेंगे, और आपका मेन टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है? स्प्रिंग फोर्स भी हम थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स भी एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्स का जस्ट आपको आइडिया देंगे, और बाद में थोड़ा सा आपको हम एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स के बारे में और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है? जितना आपको पढ़ना उससे ज्यादा, और नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर जैसे लेक्चर लेते हैं उस तरह से लिया जाएगा। लेकिन एक बार क्या करना, आप यहाँ तक पढ़ के आना, ठीक है? ये जो थ्योरी का पार्ट है पेज नंबर 7 तक पढ़ के आना, और प्रॉपर से नोट्स लिख के रखना, ताकि उसके आगे हम आपको अच्छे से लिखवा सके सब कुछ, ठीक है? यहाँ तक लिख के रखोगे? कुछ पूछना है बताओ? पीडीएफ नहीं भेजूंगा आज, ठीक है? कुछ लिखा ही नहीं है, आपको लिखवा दे सब कुछ। कुछ पूछना है आज के लेक्चर में, आज से पहले वाले लेक्चर में, या फिर कुछ पुराने टॉपिक में कोई डॉट है तो बताओ। नो सर। ओके, ठीक है, नो सर। फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। वीकेंड एंजॉय करो और थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेना, ठीक है? खेल लेना संडे वनडे को बाहर निकल के, कितना दिन घर पे बैठे रहोगे?